हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा दूसरा चैनल पर थोड़ा झांक लो। सेकंड चैनल पर अच्छा स्टोरी अपलोड किया हूँ, आप सभी थोड़ा चेक करना। और अभी तक कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं किया हूँ तो आप सभी आराम से अपनी मनपसंद स्टोरी सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, चेक करना। और हाँ दोस्तों, आदि ही मिस्ट्री मेन स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। और हाँ, आप सभी को बता दूं, लाइक कमेंट अच्छे आने से डेली स्टोरी अपलोड करने में मजा आता है, तो आप सभी लाइक कमेंट कीजिए। और हाँ, मैं एक सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मेरे दूसरे चैनल से मेरे नया चैनल को सपोर्ट कर रही है। उसकी नाम है पूनम त्रिवेदी। थैंक्स पूनम जी, मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे न्यू चैनल पर भी स्टोरी सुनने आते हो। और हाँ दोस्तों, आप सभी को फिर से याद दिला दूं, लाइक कमेंट कीजिए और स्टोरी का मजा उठाइए। और हाँ दोस्तों, दूसरा चैनल पर भी थोड़ा आप सभी जाकर देखिए स्टोरी कैसा है। ओके ठीक है, आज का एक्स्ट्रा एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 125, अनाहिता का प्लेन फेल। अब तक आपने सुना कि अनाहिता रुद्राक्ष की शादी हो गई है और अनाहिता कुछ प्लान सोचकर रुद्राक्ष के साथ मिलकर डॉक्टर डेविड को मल्होत्रा मेंशन बुलाती है। अब आगे हिमेश मल्होत्रा ने कसकर अनीता को पकड़ा हुआ था। उसकी बातें सुनकर अनीता ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, आपको क्यों लगता है आंटी कि मैंने मायरा को मारा है? उसकी मौत का मुझसे शट अप, तुम मरने वाली हो, अनीता ने बहुत ही तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। और अचानक से अपने बड़े नाखूनों से हिमेश मल्होत्रा के हाथ पर वार किया, जिससे दर्द के मारे तुरंत हिमेश मल्होत्रा की पकड़ ढीली पड़ गई और अनीता छूट गई। छूटते ही उसने वहीं पड़ा एक कप का टुकड़ा उठाया और तेजी से अनाहिता की तरफ भागी। अनाहिता ने उम्मीद नहीं की थी कि अनीता जो इतनी कमजोर दिख रही थी वह ऐसे ही आजाद हो जाएगी। उसके पास डोज करने का टाइम ही नहीं था, इसलिए अपने चेहरे को बचाने के लिए वह अपने हाथों को चेहरे के सामने ले आई। लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, उसने सामने देखा तो रुद्राक्ष उसके सामने खड़ा था और अनाहिता की जगह अनीता का वार रुद्राक्ष के कंधे पर लगा था। रुद्राक्ष अनाहिता ने जैसे ही देखा कि रुद्राक्ष की व्हाइट शर्ट पर खून के धब्बे पड़ गए हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन रुद्राक्ष में बहुत ही शांति सपने सर हिलाया और उसे यकीन दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अनाहिता कुछ कहने वाली थी, तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड दौड़ते हुए आए और उन्होंने जबरदस्ती अनीता को पकड़कर जमीन पर बैठा दिया। रुद्राक्ष, तुम्हारा हाथ, हिमेश मल्होत्रा जल्दी से पैनिक करते हुए वहां आया। ठीक है, ज्यादा गहरी चोट नहीं है, बस इस पर थोड़ी बैंडेज करने की जरूरत है। क्या आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगी? हमारे पास है, मेरे स्टडी रूम है, चलो मेरे साथ। ओके। अनाहिता भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे जाने वाली थी क्योंकि उस रुद्राक्ष की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन उसने उसे आंखों के इशारे से ही वही रोकने के लिए कहा। तब जाकर अनाहिता का एहसास हुआ कि अनीता के वार से बचाने के लिए रुद्राक्ष उसे खींचकर दूर हटा सकता था, लेकिन उसे खींचकर हटाने के बजाय वह खुद अनाहिता के सामने आया और उसने वह वार सहा ताकि वह यहाँ से हिमेश मल्होत्रा को दूर ले जा सके। वह समझ गया था कि वह क्या करना चाहती है। अनाहिता ने मन ही मन कहा, रुद्राक्ष बेवकूफ आदमी, इस छोटे से काम के लिए खुद को नुकसान पहुंचाया। यह सोचते ही अनाहिता की आंखों में हल्की सी नमी आ गई और उसने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। हिमेश मल्होत्रा रुद्राक्ष की बैंडेज करने के लिए उसे अपने साथ स्टडी रूम में ले गया। अनाहिता अभी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने उनके साथ ना जाने का फैसला किया, क्योंकि आफ्टर रुद्राक्ष ने उसका प्लान सक्सेसफुल करने के लिए खुद को चोट तक पहुंचा ली तो वह इसी तरह बर्बाद तो नहीं होने देगी। इसलिए उसने गहरी सांस ली और पीछे मुड़कर डॉक्टर डेविड से बोली, डॉक्टर डेविड, क्या प्लीज आप आंटी को देखेंगे? उनके कंडीशन काफी सीरियस लग रही है। अनाहिता ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहां पर बहुत सारे हाउसकीपर्स और बॉडीगार्ड्स है और अगर वह कुछ गलत कहे तो शायद हिमेश मल्होत्रा को उसे पर शक हो सकता है। श्योर, डॉक्टर डेविड ने हाँ में सर हिलाया और अनीता की तरफ बढ़ने लगे, जो जमीन पर घुटनों के ऊपर बैठी थी और बॉडीगार्ड से छूटने की कोशिश कर रही थी। अनाहिता ने अनीता की तरफ देखा जो बार बार इस पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी और फिर उनकी तरफ मुड़कर बोली, डॉक्टर डेविड, मुझे नहीं लगता कि आप उनको इस हालत में ट्रीटमेंट दे पाएंगे। मुझे लगता है आपको इन्हें शांत करने के लिए कुछ करना चाहिए। डेविड समझ गए कि अनाहिता की बातों का मतलब क्या है और अपनी मेडिकल किट से सेडेक्टिव निकला और फिर डोज को एडजस्ट करने के बाद इंजेक्शन अनीता के हाथों पर लगा दिया। अनीता कुछ और सेकंड के लिए छटपटाई और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे इस तरह बेहोश होता देखकर बॉडीगार्ड उसे जाकर बेड पर लेटा दिया। अनाहिता ने बेहोश अनीता को देखा और फिर बॉडीगार्ड से बोली, ऑल राइट, आप लोगों का काम हो गया, प्लीज आप बाहर जाइए। डॉक्टर डेविड को ट्रीटमेंट पर ध्यान देने के लिए अकेलेपन की जरूरत होगी। समझ गए मैम, बॉडीगार्ड ने एक साथ कहा और जल्दी से रूम से बाहर चले गए। अब रूम में से एक बटलर ही रह गया था जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तभी अनाहिता ने उसे घूर कर देखा तो वह समझ गया और जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। अनाहिता को उस बटलर पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने उनके ख्यालों को झटका और डॉक्टर डेविड की तरफ मुड़कर बोली, डॉक्टर डेविड, आपने उसे बेहोशी के ज्यादा डोज का इंजेक्शन तो नहीं दिया ना? जिस चीज का हमें इस्तेमाल करना है वह जल्दी असर करता है। चिंता मत करो, वो जल्दी होश में आ जाएगी। मैंने बहुत ही थोड़े से डैड दिए हैं, जैसा तुमने कहा था। ठीक है, फिर मैं भी बाहर जाती हूँ। यह रहा एंटीडोट, मैक श्योर कि उस ड्रग का असर आप पर ना हो। अनाहिता ने इतना कहकर अपनी पॉकेट से एक ग्रीन कलर की गोली निकालकर डॉक्टर डेविड को दी। तो कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद अनाहिता के कहने पर डॉक्टर डेविड ने वह गोली खा ली। अनाहिता डॉक्टर डेविड को उसी रूम में छोड़कर दरवाजा बंद करके हिमेश मल्होत्रा की स्टडी रूम की तरफ आगे बढ़ने लगी। स्टडी रूम के अंदर रुद्राक्ष में पट्टी करवाने के लिए अपनी शर्ट उतार दी थी, जिसकी वजह से इसकी चौड़ी चेस्ट और मस्कुलर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो काफी अच्छी एक्सरसाइज का नतीजा थी। अगर कोई और लड़की रुद्राक्ष इस तरह देखती तो पक्का उसके साथ एक रात बिताने के लिए कुछ भी करती। अनाहिता की भी नजर एक पल के लिए रुद्राक्ष टिक गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजर हटाई और हिमेश मल्होत्रा से पूछा, क्या घाव गहरा है? हाँ, थोड़ा सा, शायद हफ्ता भर लग जाएगा रिकवर होने में, हिमेश मल्होत्रा ने कहा और उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब कानूनी तौर पर रुद्राक्ष उसका दामाद बन चुका था, लेकिन उनके स्टेटस में अभी भी जमीन आसमान का फर्क था। हिमेश मल्होत्रा को डर था कि अगर इन सभी इंसिडेंट की वजह से रुद्राक्ष को गुस्सा आ गया और इन सब का बदला उसने मल्होत्रा ग्रुप को बैकक्राफ्ट करवा कर लिया तो क्या होगा। लेकिन उसके लिए खुशकिस्मती की बात यह थी कि रुद्राक्ष बिल्कुल भी गुस्से में ही दिख रहा था। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोई मोम की गुड़िया नहीं हूँ जो छूने से पिघल जाएगी या टूट जाएगी। बस थोड़ी सी दवाई लगा देने से मैं ठीक हो जाऊंगा। अनाहिता ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन आखिर में ऐसा लगा जैसे उसके शब्द उसके गले में ही फंस कर रह गए। वह रुद्राक्ष को डांटना चाहती थी, उससे कहना चाहती थी कि उसके लिए उसे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह उसके एहसान कैसे चुका पाएगी, लेकिन हिमेश मल्होत्रा के आसपास रहते हुए वह सब नहीं बोल सकती थी। बस वह वहीं खड़ी हाउसकीपर को रुद्राक्ष की घाव की पट्टी करते हुए देख रही थी। घाव पर पट्टी हो जाने के बाद अनाहिता ने समय देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसे हिमेश मल्होत्रा को थोड़ी देर और यहाँ बिजी रखने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर डेविड को और वक्त की जरूरत होगी। इसलिए वह उससे से कुछ इधर उधर की बातें करने लगी। इस बात में रुद्राक्ष उसका पूरा साथ दे रहा था और मारा के बारे में और बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछ रहा था, लेकिन जवाब देते वक्त हिमेश मल्होत्रा काफी डिस्ट्रैक्ट लग। आखिर में हिमेश मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, शायद हमें जाकर देखना चाहिए कि अनीता का ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है। अगर हालात ज्यादा बुरे हुए तो आगे की ट्रीटमेंट के लिए हम उसे एक मेंटल हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। यह बात सुनकर अनाहिता थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अब तक शायद डॉक्टर डेविड ने अपना काम खत्म नहीं किया होगा। उसने अपना दिमाग चलाना शुरू किया कि कैसे करके वह हिमेश मल्होत्रा को रोके, लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने स्टडी रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर आ जाओ, हिमेश मल्होत्रा ने कहा। तभी एक बटलर अंदर आया और उसने कहा, सर डॉ डेविड ने कहा है कि उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है और उन्होंने मैम के लिए कुछ दवाइयां भी लिख दी है। वह चाहते हैं कि आप लोग आकर देख ले। उस बटलर की बात सुनकर अनाहिता ने गहरी सांस छोड़ी और हिमेश मल्होत्रा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, चलिए डैड देखते हैं आंटी अनीता कैसी है। हाँ बिल्कुल, हिमेश मल्होत्रा ने रुद्राक्ष को आगे चलने का इशारा किया और फिर वह तीनों एक साथ बेडरूम की तरफ बढ़ने लगे। जब वह लोग बेडरूम के पास पहुंचे तो हिमेश मल्होत्रा आगे आया और उसने कहा, मैं पहले अंदर जाता हूँ, क्या पता वह औरत फिर पागल हो जाए और फिर से तुम दोनों को नुकसान पहुंचे थे। अनाहिता ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे अरोमा डिफ्यूजर पर पड़ी, जो वही वहां टेबल पर रख कर गई थी। वह उसे अरोरा मेंशन से लाई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह चीज एक दिन उसे अनीता को ड्रग देने के काम आएगी। इस वजह से होश में आने के बाद अनीता को पक्का भ्रमा होने लगेंगे और एक बहुत ही अच्छा शो उसे देखने को मिलेगा, जब अनीता को हिमेश मल्होत्रा को देखकर विनोद का भ्रम होगा। उस ड्रग के नशे में पक्का अनीता कुछ बकवास करेगी। अनाहिता किसी भी कीमत पर चाहती थी कि हिमेश मल्होत्रा का भरोसा अनीता पर से पूरी तरह उठ जाए और वह उसे डाइवोर्स थे। इसी सोच के साथ अनाहिता ही हिमेश मल्होत्रा के पीछे पीछे रूम के अंदर आई और उसने अपने एक साइड एक्सप्रेशन चेहरे पर नहीं आने दिए। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन इतने अच्छे से प्लान बनाने के बाद भी अनाहिता को अंदर ही अंदर एक बुरी फीलिंग हो रही थी कि उसका प्लान बहुत ही स्मूथली कंप्लीट नहीं होगा। जब हिमेश मल्होत्रा उसके बेड के पास पहुंचा तब अनीता ने अपनी आंखें खोली। इसी वक्त डॉक्टर डेविड ने धीरे से अनाहिता को थम्स अप का इशारा किया। अनाहिता ने डॉक्टर डेविड को देखा, जो इतने बड़े डॉक्टर और इतने समझदार इंसान होकर बच्चों वाली हरकत कर रहे थे, और फिर अपनी नजर हटाकर अनीता को देखने लगी और उसके रिस्पांस का इंतजार करने लगी।
अनीता ने ब्लैंकली पूरे रूम में नजर घुमाई और उसकी नजर अनाहिता पर पड़ी और वह अनाहिता की तरफ बढ़ने लगी, जिसे देखकर रुद्राक्ष फिर जल्दी से अनीता से अनाहिता को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ गया। अनाहिता को समझ नहीं आ रहा था कि वह ड्रग देने के बावजूद भी अनीता जो कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे हो उसकी तरफ क्यों देख रही है। जब अनाहिता अपनी इन्हीं सब ख्यालों में गुम थी और वही अनीता को फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ देखकर इस बार हिमेश मल्होत्रा ने उसे और टाइटली उसे पकड़ लिया और अनीता उसे बुरी तरह छूटने की कोशिश कर रही थी। मायरा मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो, अनीता ने छूटने की कोशिश करते हुए डेस्परेटली चिल्लाकर कहा, जिससे अनाहिता और भी कंफ्यूज हो गई। अनीता ने और रोते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम मुझे इसी तरह छोड़कर नहीं जाओगी, यह सब मुझसे झूठ बोल रहे थे। मायरा मेरी जान, तुमने मुझे बहुत डरा दिया। जैसे ही अनाहिता ने अनीता की पूरी बात सुनी उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देने लगी और उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ है, लेकिन जल्दी से उसने खुद को शांत कर लिया। वह जानती थी कि अनीता किसी भी तरह ड्रग के इफेक्ट से बच नहीं सकती। अनाता पर भी ड्रग का इफेक्ट हुआ था, लेकिन उसके लिए इस दुनिया में सबसे प्यारा इंसान मायरा थी, ना कि विनोद। शायद माँ की ममता दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी इमोशंस होती है, जो अनीता जैसे हार्टलेस औरत के दिल में भी है। शायद उसकी माँ भी उसे कई ज्यादा प्यार करती होगी, लेकिन हिमेश मल्होत्रा का क्या? हिमेश मल्होत्रा को दुनिया में सबसे ज्यादा किससे प्यार होगा? क्या कोई ऐसा इंसान दुनिया में है? अभी इन्हीं सब ख्यालों में अनाहिता खोई हुई थी और इस वक्त उसके मन में अनीता के लिए नफरत के साथ साथ थोड़ी दया भी थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो, और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। एपिसोड 126, मेंटल हॉस्पिटल। अब तक आपने सुना कि रुद्राक्ष और अनाहिता तो प्लान बनाकर डॉक्टर डेविड को अनीता का इलाज करने के लिए बुलाते हैं, ताकि वह अनीता और विनोद का रिश्ता हिमेश मल्होत्रा के सामने ले आए, मगर अनाहिता का प्लान उल्टा पड़ जाता है। अब आगे अनाहिता अपनी इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी। तभी हिमेश मल्होत्रा ने कोल्डली चिल्लाते हुए कहा, होश में आओ, अनीता, मायरा मर चुकी है, वह चली गई है, वापस नहीं आएगी। अनीता ने हिमेश मल्होत्रा को घुरकर देखा और अनाहिता की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मायरा वहाँ खड़ी है? तुम ऐसे मामले में कैसे मजाक कर सकते हो? तुम अपनी ही बेटी के मौत की खबर कैसे फैला सकते हो? हिमेश मल्होत्रा ने उस तरफ देखा जहां अनीता इशारा कर रही थी। उसे ऐसा लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया, लेकिन वहां पर अनाहिता को देखकर उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गया और उसने डॉक्टर डेविड से पूछा, डॉक्टर डेविड, मेरी वाइफ की कंडीशन और खराब कैसे हो गई? अब इसी भ्रम भी होने लगे हैं, क्या इस पॉइंट पर आकर इस बीमारी का कोई इलाज है? डॉ डेविड ऑकवर्डली खांस रहे थे, क्योंकि अनाहिता का प्लेन एग्जैक्टली है क्या? उन्हें लगा कि अनाहिता बस अनीता से छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए उन्होंने कहा, मैंने हिप्नोसिस के जरिए अभी इन्हें ट्रीटमेंट देने की कोशिश की थी, लेकिन मिसेस मल्होत्रा को देखकर लगता है कि यह तरीका उन पर काम नहीं कर रहा है। क्या? अगर डॉक्टर डेविड अनीता को ठीक नहीं कर पाए तो कौन कर पाएगा? अगर उसकी बीवी इसी तरह पागल रही तो बाहर के लोग उसे पर हंसेंगे। नहीं, वैसा नहीं होने से देख सकता। उसने आज ही उसकी काफी बेइज्जती कर दी है और वह आगे और कोई बेइज्जती नहीं सहने वाला। हिमेश मल्होत्रा यही सब सोते हुए इतना पैनिक हो गया था कि उसने रुद्राक्ष को पूरी तरह इग्नोर करके कसकर डॉक्टर डेविड का हाथ पकड़ लिया, जैसे वह उसकी आखिरी उम्मीद हो, और पूछा, डॉक्टर डेविड, क्या कोई और तरीका नहीं है जिसके जरिए अनीता को ठीक किया जा सकता है? उसका सवाल सुनकर डॉक्टर डेविड ने तिरछी नजर से अनाहिता की तरफ देखा तो अनाहिता ने धीरे से ना मैं सर हिला दिया, जिससे वह तुरंत समझ गए और उन्होंने माफी वाले एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिस्टर मल्होत्रा, यह बेस्ट ट्रीटमेंट है जो मैं कर सकता था अगर इनसे मिलकर, मगर इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका यह जवाब सुनते ही हिमेश मल्होत्रा कुछ कदम पीछे हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह थोड़ा बहुत डगमगा रहा था, इसलिए अनाहिता ने आगे जाकर उसे संभालते हुए कहा, डैड, डॉक्टर डेविड साइकोलॉजी में अनरोल नहीं है, शायद हम आंटी को इलाज के लिए कहीं और भेज सकते हैं जहां पर ऐसी बीमारियों के प्रोफेशनल डॉक्टर मौजूद हो। किसे पता कि एक प्रोफेशनल डॉक्टर के यहाँ तो ठीक होने पर वह जल्दी ठीक हो जाए। उसकी बात में साथ देते हुए रुद्राक्ष ने भी कहा, माहिरा ठीक कह रही है डैड, मेरे दोस्त संभव की फैमिली में हाल फिलहाल में ही एक मेंटल हॉस्पिटल शुरू किया है। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर इनका इलाज करेंगे। एक मेंटल हॉस्पिटल? तुम लोग मुझे मेंटल हॉस्पिटल क्यों भेज रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अनीता ने हैरानी से चिल्लाते हुए कहा। हिमेश मल्होत्रा अभी भी इस फैसले को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था, क्योंकि अनीता को मेंटल हॉस्पिटल भेजने का मतलब था कि सब लोगों को पता चल जाएगा कि वह पूरी तरह से पागल हो गई है।
हिमेश मल्होत्रा को चुप देखकर अनीता ने एक बार फिर से अनाहिता को देखकर चिल्लाना शुरू किया, मायरा मैं पागल नहीं हूँ, अपने डैड को बोलो कि मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज मायरा। जब हिमेश मल्होत्रा ने देखा कि अनीता बार बार अनाहिता को मायरा कह रही है तो उसने अपना मन बना लिया और हाथों की मुठियां बनते हुए बोला, ठीक है फिर हम यही करेंगे, लेकिन प्लीज तुम इस बात को बाहर वालों से छुपा कर रखना। मैं नहीं चाहता कि अनीता की इस हालत के बारे में लोग बातें बनाएं और अगर उसके ठीक हो जाने के बाद भी उस पर शक करें। उसकी बात सुनकर अनाहिता ने मन ही मन कहा, इस इंसान को सिर्फ अपनी रेपुटेशन कैसे परोटेक करें, यह नहीं चाहता कि इसकी बेइज्जती हो और बहाना अनीता का बना रहा है। अनाहिता ने तो यह सोचा था, लेकिन उसने कोई भी एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर नहीं आने दिया और हाँ मैं सर हिलाते हुए बोली, आप ठीक कह रहे हैं डैड, हम पक्का यह बात को सीक्रेटली करना होगा ताकि हमारी रेपुटेशन को कोई फर्क ना पड़े, जितने कम लोग इस बारे में जानेंगे उतना बेहतर होगा। इतना कहकर उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा तो रुद्राक्ष जल्दी से कॉन्फिडेंट होकर बोला, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अभी अपने दोस्त संभव को फोन करता हूँ और उसके हॉस्पिटल का स्टाफ आकर सीक्रेटली आंटी को मैसेज आएगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर हिमेश मल्होत्रा शांत हुआ, क्योंकि वह जानता था कि अगर कोई बात छुपाना चाहे तो किसी भी कीमत पर कोई पता नहीं लगा सकता, इसलिए उसने कहा, ठीक है फिर तो डिसाइड हो गया। यह सुनते ही अनीता और जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं मैं एक मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मायरा कुछ बोलो, मुझे पता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसे तुम बहुत दुखी हो, मगर सब मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कर रही थी। अनाहिता ने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से अनीता को देखा, लेकिन उसके हाथों की मुठियां कसी हुई थी, जो इस बात का सबूत था कि वह ऊपर से जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं। रुद्राक्ष ने उसके हाथों पर से अपनी नजर हटाई और डॉक्टर डेविड के साथ रूम के बाहर जाने लगा। हिमेश मल्होत्रा भी अनीता के एडमिट होने की प्रक्रिया को लेकर डिस्कस करने के लिए बाहर चला गया। अनाहिता ने उन सबके जाने के बाद बेडरूम का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अनीता की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर बोली, है मॉम। ऑब्वियसली उसकी स्माइल बहुत ही ठंड थी। जब अनीता ने सुना कि सामने वाली लड़की उसे मॉम कह रही है तो एक पल के लिए जम गई और उसने पूछा, मायरा मेरी बच्ची, तुमने माफ कर दिया मुझे। अनाहिता ने आगे बढ़कर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोली, मॉम आपने कितनी मुश्किल से मुझे जन्म दिया, इसलिए मैं आपसे कितने दिनों और नाराज रह सकती हूँ। यह बात सुनते ही अनीता की आंखें तुरंत लाल हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं जानती थी, मैं बिल्कुल जानती थी, जाओ और जल्दी जाकर अपने डैड को कहो यह सब रोकने के लिए। मैं मेंटल हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, अगर मैं उसे मेंटल हॉस्पिटल गई ना तो वह चुड़ैल अनाहिता पक्का मुझे मार डालेगी। चुड़ैल? ड्रग के असर में होने के बावजूद भी वह उसके इंसल्ट कर रही है। मोम, यह सब अनाहिता और उस रुद्राक्ष का प्लान है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। आप बस अभी के लिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे आपसे कुछ पूछना था। नेचुरल सी बात थी कि अनीता अनाहिता को अपनी बेटी से पूछ रही थी और वह अपनी बेटी से कुछ नहीं छुपाने वाली थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है पूछो क्या बात है। अनाहिता ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या आपने और डैड ने मिलकर सीता को मारा था? यह सवाल सुनते ही अनीता के चेहरे के एक्सप्रेशन टेनिस हो गए और उसमें नजर हटाते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, लेकिन तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए सवाल पूछना बंद करो। अनाहिता ने हाथ पर पकड़ मजबूत की और कहा, मोम मुझे जानना है, आपने देखा नहीं अनाहिता हमें टारगेट करने कोशिश कर रही है। यह बात सुनते ही अनीता की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा हिचकी जा रही थी। तो अनाहिता ने आगे कहा, अगर आपकी उसकी मॉम की मौत से कोई लेना देना नहीं है तो मैं बस जाकर उससे कह दूंगी और कहूंगी वह हमें छोड़ दे, इसके बाद हम आराम से शांति से खुशी खुशी रह पाएंगे। उसकी बात सुनकर अनीता ने अपनी लिप बाइट की और एक कॉम्प्लिकेटेड लुक के साथ कहा, मायरा हम लोग बहुत पहले से ही उसके दुश्मन हैं और हम किसी भी तरह से शांति से नहीं रह सकते हैं। यह सुनकर अनाहिता ने अपने दांत पिस लिए। अनीता की बातों से साफ था कि उसकी मॉम की मौत से अनीता का कोई लेना देना जरूर है। सो आप यह कहना चाहती हो कि आप ही थी वह जिसने अनाहिता की मॉम को मारा था, और डैड का क्या उनका भी इनमें कोई लेना देना था? अनाहिता ने पूछा। ऑफ कोर्स, उसका हाथ था, वह भी सीता से उतनी नफरत करता था जितनी मैं करती थी। सीता की पर्सनैलिटी जितनी अच्छी थी और वह जितनी ऊंचाइयों को छूती थी, हिमेश मल्होत्रा की उतनी ही बेइज्जती होती थी। भले ही उसकी शादी राठौर परिवार में हो गई थी, लेकिन वह किसी और से ज्यादा एम्बिशियस था और इसीलिए वह अपनी बीवी को अपने आप से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता था और उससे छुटकारा पाना चाहता था। अनीता ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा। अनाहिता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर उसकी विल पावर इतनी अच्छी नहीं होती तो वह अपने आप को शांत नहीं रख पाती, लेकिन उसने शांत रखते हुए आगे पूछा, आप दोनों ने क्या किया उस वक्त?
अनीता ने जवाब में ना में सर हिलाते हुए कहा, सीता की मौत इतनी भी सिंपल नहीं थी और तुम्हारे लिए इतना जानना ही काफी है और बाकी सारी बातें मेरे साथ ही खत्म हो जाएंगे। नेचुरली अनाहिता सब कुछ डिटेल में जानना चाहती थी, लेकिन अनीता ने आगे कुछ भी बताने से मना कर दिया। अनाहिता ने सोचा कि वह मायरा की तरह जिद करके अनीता से बात निकलवा लगी, क्योंकि अनीता के लिए इस वक्त वह मायरा ही थी। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ कदमों के आहट सुनाई थी। आप मेरा इंतजार करना, मैं आपको निकाल लूंगी, अनाहिता ने धीरे से कहा और वहां से हट गई। उसके बाद से जाकर दरवाजा खोला। सामने हिमेश मल्होत्रा को खड़ा देखकर वह थोड़ी नर्वस हो गई। अनाहिता श्योर थी कि उसने वक्त पर सब कुछ पूछना बंद कर दिया था, लेकिन श्योर नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हिमेश मल्होत्रा ने कुछ सुना या नहीं। लेकिन अनाहिता की खुशकिस्मती, क्योंकि हिमेश मल्होत्रा ने कुछ नहीं सुना था और उसने सिंपली पूछा, तुम अभी भी अंदर क्यों हो? उसकी बात सुनकर अनाहिता ने खुद को शांत किया, जवाब दिया, आंटी को इस वक्त मैं मायरा लग रही हूँ और वह मुझे मायरा समझकर खुश हो रही थी, इसलिए मैं उनसे बातें कर रही थी। भले ही उन्होंने पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन वह काफी हद तक शांत हो गई है। हिमेश मल्होत्रा ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं जानता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी बेटी हो। तुम अपनी आंटी को शांत करा रही हो जबकि वह तुम पे चिल्ला रही थी और तुम्हें गलत समझ रही थी। मैं बस अपना काम कर रही थी डैड, हम परिवार है और परिवार के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अनाहिता ने मुस्कुराकर कहा। हाँ बिल्कुल, लगता है तुम्हें गांव में काफी अच्छे संस्कार मिले हैं। हम किसी दिन तुम्हारे गांव वापस जाएंगे और वहां के लोगों को थैंक यू कहेंगे जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हिमेश मल्होत्रा ने सजेशन दिया। उसकी बातें सुनते ही अनाहिता के चेहरे पर टेंशन आ गई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया और तिरछी नजरों से हिमेश मल्होत्रा को देखा। ज्यादा देर वह हिमेश मल्होत्रा को नहीं देख रही थी कि कहीं वह नहीं चाहती थी कि हमेशा कुछ भी नोटिस करें। लेकिन अनाहिता ने हिमेश मल्होत्रा ने की आंखों में शक देख लिया था और वह समझ गई थी कि हिमेश मल्होत्रा का शक अभी तो पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मिस्ट्री गर्ल एंड अ रूड हीरो। कमेंट और लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।